देखा कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, एमआरएस निकालते कैसे हैं, ठीक है, और वेरियस कॉम्बिनेशंस को कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी एजम्पशंस क्या है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ मतलब इसकी फीचर्स, इसकी विशेषताएं। तो अगर आपको बेटा जी एजम्पशंस क्लियर है तब तो सारे आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो पहली और फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, आपसे 10 प्रॉपर्टीज़ गिनाऊंगा, 10 प्रॉपर्टीज़, लेकिन उसको कैसे समझेंगे एक बार समझिए। पहली बताइए प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्यों होगा क्लास, इसको आप बता चुके हैं। क्यों होगा, क्योंकि कंज्यूमर क्या करता है, 2 गुड्स को चूज़ करता है। इसके पीछे रीजन क्या है, 2 गुड्स को चूज करता है तो उसके पास एक सर्टेन इनकम गिवन है, इनकम उसकी एक फिक्स है, इनकम गिवन है, प्राइस एक्स गिवन है, प्राइस वाई भी गिवन है। जब उसकी इनकम, प्राइस और इनकम गिवन है तो क्या करेगा, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को घटाना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे एक जिसको बढ़ाता है उसकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो माल यूटिलिटी कम हो जाती है, और जिसकी कम होती है उसकी बढ़ती जाती है। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दूसरा रीजन होता है कि MRS मॉडरेट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व डाउन होता है। क्लियर है। इससे बताओ इंडिफरेंस कर्व वर्टिकल क्यों नहीं हो सकता। वाई इंडिफरेंस कर्व नेवर इज वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल। क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन तो फेल हो रही ना कि एक को बढ़ाएगा तो एक को घटाएगा, क्योंकि उसके पास सफिशेंट अमाउंट है ना, सफिशेंट इनकम इससे ज़्यादा तो ले नहीं सकता। तो अगर एक आदमी ने एक को कांस्टेंट कर दिया तो दूसरे को क्या कर रहा है, बढ़ाते जा रहा है। तो ये तो हमारी जो एजम्पशन है फेल हो गई ना। तो इंडिफरेंस कर्व दैट्स वाई नेवर हॉरिजॉन्टल। और इंडिफरेंस कर्व वर्टिकल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस केस में हमारा कॉम्बिनेशन है कि जब एक को बढ़ाएगा तो दूसरे को घटाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर x को क्या कर रहा है, x को कांस्टेंट कर दिया है, तो y को अगर बढ़ा रहा है तो x को कांस्टेंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि x y के एक कॉम्बिनेशन पे a चूज़ कर लिया है 100 रुपये। तो अगर y को खरीद रहा है तो x को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर कम नहीं कर रहा है तो y को परचेज़ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि इस तरह से भी नहीं होगा। और सेम यहाँ पर भी ऐसे था। क्लियर है, ओके। इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता है, वर्टिकल नहीं हो सकता है, और वैसे तो कनकेव भी नहीं हो सकता है इस तरह से। क्यों नहीं हो सकता, इसके पीछे रीजन जानते हो क्या है। MRS क्या होती है यहाँ पर, अगर इस तरह से रहेगा, केव बनाएगा तो MRS XY क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा क्लास, इंक्रीजिंग होगा। वैसे कभी MRS इंक्रीजिंग ये हो सकता है क्या, यस होता है क्लास। दोनों गुड्स बैड गुड्स हो, सिगरेट ले लो और दारू ले लो, ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है, बियर एंड दारू। तो बेसिकली कि जितना पीता जाता है ना उसकी सेटिस्फेक्शन और बढ़ती जाती है, कम नहीं होती, सोचता और मिले और मिले। और ऑर्डिनरी चीज़ें खाते हैं तो क्या होता है, लगता है ओवर हो गया, फुल हो गया, अब नहीं चाहिए, लेकिन उसको क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। ऐसे दूसरा गुड्स भी सिगरेट है, तो दोनों की क्या है, इस केस में MRS इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो कभी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि MRS इंक्रीजिंग क्यों होता है और क्या इंडिफरेंस कर्व कनकेव बन सकता है, तो बोलना इसलिए क्योंकि उस केस में दोनों गुड्स बैड गुड्स होंगी और जो मतलब नॉर्मल गुड्स नहीं होंगी, ठीक है। उस केस में ये लागू नहीं होता है। तीसरा, ठीक है, ये क्या है, कन्वेक्स है। क्या है, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कन्वेक्स होता है। क्या होता है क्लास, कन्वेक्स। और कन्वेकेव नहीं बनेगा। कन्वेक्स क्यों होता है, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कितनी एजम्पशन मिल गई, 5। कौन कौन सी मिली, 5। हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं, कनकेव, डाउनवर्ड स्लोपिंग और
कनकेव नहीं, कन्वेक्स नहीं बन सकता, कनकेव नहीं बन सकता। क्लियर है। तीसरा क्लास और क्या लेना, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट कट ईच अदर, दो इंडिफरेंस कर्व आपस में एक दूसरे को नहीं काटते। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे रीज़न ये है क्लास कि इसके पीछे रीज़न ये है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट ईच अदर। कोई बताएगा इसके पीछे रीज़न क्या है? ये समझ लो इंडिफरेंस कर्व है, IC1 है और ये IC2 है, काट क्यों नहीं सकते? अच्छा मान चलो हमने A पॉइंट यहाँ ले लिया, ठीक है, तो ये दूसरा है, सॉरी A पॉइंट है A1, सॉरी ये A2 का है, तो ये B ले लिया। फिर यहाँ लेते हैं B पॉइंट, ठीक है, A और B, तो B और IC1 A और B, इसको भी लो यार, A और B, ठीक है, तो ये B डैश और B डैश और ये A डैश, कुछ भी ले लीजिए। अब देखो क्लास A और B ये इंडिफरेंस कर्व है, सेम सेटिस्फेक्शन है। कहा जाता है कि ऑल इंडिफरेंस कर्व के सभी पॉइंट क्या दिखाते हैं, सेम सेटिस्फेक्शन दिखाते हैं, कहा गया था। तो A और B तो सेम सेटिस्फेक्शन है, A एंड B सेम सेटिस्फेक्शन है, ओके। और यह A और ये B डैश, सॉरी A और B सेम सेटिस्फेक्शन है, और A डैश और B डैश, A डैश एंड B डैश सेम सेटिस्फेक्शन दिखाएगा ना, क्योंकि ये B का सेटिस्फेक्शन है, ये फर्स्ट का है, मतलब ये सेकंड इंडिफरेंस कर्व है, ये फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व है। क्लियर है। अब हमारी कंडीशन क्या थी, पिछली कंडीशन याद करो कि इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B देन B डज नॉट ग्रेटर देन A। ये क्या थी, कौन सी कंडीशन है क्लास, या बताएंगे? इस क्लास बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस। कौन सी कंडीशन है, कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस। तो जब कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस है, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस के केस में क्या होता है कि इफ़ A एक समय में इससे बेटर ये है, इससे बेटर A है, तो दूसरे समय में इससे बेटर ये कैसे हो सकता है? तो एक टाइम में आप कह रहे हैं कि A बेटर है, फिर दूसरे टाइम कह रहे हैं कि B बेटर है, तो ये हो सकता ना, एक टाइम में A बेटर है, कह रहे हैं B बेटर है, तो कंसिस्टेंसी की कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है। इसीलिए बोलेंगे कि इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट कट ईच अदर, काट नहीं सकते हैं। नहीं काटने के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि दे कैन नॉट कट ईच अदर बिकॉज द कंसिस्टेंसी की कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। क्लियर है, ओके। अगली एग्जाम्पल्स क्या क्लास, इंडिफरेंस कर्व का हायर इंडिफरेंस कर्व टू द हायर सेटिस्फेक्शन। अगर मैं कहूँ कि ये फर्स्ट है, ठीक है, तो अगर सेकंड जाएंगे तो और सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। और अगर कम इंडिफरेंस कर्व, 30 इंडिफरेंस कर्व है, तो जो ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, कम वाला कम सेटिस्फेक्शन देगा। तो जैसे जैसे ऊपर के जाते हैं, इसका मतलब क्या है क्लास, कि जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व का ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आपकी इनकम बढ़ रही है और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको परचेज कर पा रहे हैं, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा है। अगर नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी इनकम कम है, आप कम परचेज कर पा रहे हैं। क्लियर है। तो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ में अगला है कि हायर सेटिस्फेक्शन and lower satisfaction. So higher indifference curves of the higher satisfaction, lower indifference curves of the lower satisfaction. क्लियर है। अच्छा, तो अगला क्लास लिखिए, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच एक्स और वाई एक्सेस। इंडिफरेंस कर्व इसको टच क्यों नहीं कर सकता, बताइए। मैं मिटा थोड़ा सा क्लास, इंडिफरेंस कर्व इसको टच क्यों नहीं कर सकता है, बताइए। अगर मैं बात करूं, देखो आप इंडिफरेंस कर्व इसको टच क्यों नहीं कर सकता है? टच करने के मतलब क्लास, अगर इसको टच कर लिया, इसका मतलब क्या है कि ये y है, ये x है।
अगर इसने टच कर लिया y को, इसका मतलब क्या है कि x को क्या कर दिया, 0 कर दिया। ओके, और अगर इसने ऐसे कर दिया, इसका मतलब है IC2 IC1। IC1 में क्या हो रहा है कि IC1 की कंडीशन में x की क्वांटिटी क्या है, 0 है, y की मान चलो 10 है। ठीक है, तो x की 0 है, y की 10 है। अगर यहाँ टच कर लिया है, इसका मतलब है 10 है, इसका मतलब y की 0 है। क्लियर है? तो बेसिकली क्या होता है, इसे बोलते हैं कॉर्नर सोल्यूशन। क्या बोलते हैं क्लास? कॉर्नर सोल्यूशन आगे बताएंगे। इसका मतलब होता है यहाँ पर कि इस केस में कंज्यूमर कंज्यूमिंग ओनली वन गुड्स, इसलिए हमारा कॉम्बिनेशन में अकॉर्डिंग, इसलिए हमारी एजम्पशंस फेल हो जाती है, क्योंकि 2 गुड्स को कंज्यूम करता है। तो इस केस में सिर्फ कंज्यूमर सिर्फ एक ही गुड्स को कंज्यूम करेगा। इसे बोलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी x या y एक्सेस को टच नहीं करेगा। क्लियर है? अगला क्लास, कितनी एजम्पशन हो गई भाई? 8 तो हो गई। चलो 2 और 8 9 10 2 कर लेते हैं। एक और है, वो ये है कि अगर गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, इसका मतलब होता है कि एक की जगह पे दूसरे को पूरी तरह से यूज़ किया जा सकता है। जैसे आपको बताए थे क्लास, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। अच्छा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि मान चलो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। ओके, हमने कहा कि 20 क्वांटिटी इसकी यूज़ कर रहे हैं, 20 इसको यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो क्लास? 20 यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें 5 क्वांटिटी इसको बढ़ाना है, 25 बढ़ाना है, तो कितना छोड़ना पड़ेगा? 5, यानी कि 15 लाना पड़ेगा। तो ठीक है, हमने 5 और बढ़ा लिया, यानी कि इसको हम 30 करते हैं, तो इसको हमें कितना पड़ेगा? 10 करना पड़ेगा। ठीक है, या इसको हम 35 कर लेते हैं मान चलो, तो इसको हमें 5 करना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है बताएंगे कोई? क्या हो रहा है यहाँ पर? ये हो रहा है क्लास, ये हो रहा है क्योंकि हम जितना सेम रेशो में क्या चल रहा है, हमारा रेशो क्या है? सेम है। क्या है? देखो, 5 क्वांटिटी लेने के लिए हमने 5 क्वांटिटी को छोड़ दिया, 5 क्वांटिटी और लेने के लिए हमने 5 क्वांटिटी को और छोड़ा, तो 5 को लेने के लिए 5 छोड़ा, तो MRS कितना निकल रहा है कोई बताएगा? A पर हैं, B पर हैं, C पे हैं, D पे है। ठीक है, तो ये जो स्लोप है ना बराबर है, ये ठीक है, तो ये मतलब ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये। इसका मतलब क्या है कि MRS XY इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना है? कितना हुआ? 5 को गिव अप किया, तो कितने 5 को लेने के लिए काट दो, कितना आएगा? 1 आएगा। किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। ठीक है, अच्छा बी पॉइंट पर MRS निकालिए, MRS XY एट बी पॉइंट पर निकालेंगे तो क्या निकलेगा क्लास? देखिए अगेन 5/5 इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि इसको अगर कोई पॉइंट मान लीजिए, माना तो मान सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे डाट लगा लीजिए। ठीक है, तो इतना पानी इतना, इतना पानी इतना, गेन अपॉन गेन। तो क्या हो रहा है कि हर एक पॉइंट पे MRS क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो जब हर एक पॉइंट पे MRS 1 आएगी, इस केस में इंडिफरेंस कर्व क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होगा ही, लेकिन स्ट्रेट लाइन होगा। तो अक्सर पूछा जाता है कि इंडिफरेंस कर्व अगर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि वहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? 1 है। ठीक है, क्योंकि जितना गिव अप कर रहा है उतना ही गेन कर रहा है, जितना गिव अप कर रहा है उतना गेन कर रहा है, इस करके ऐसा होता है। ठीक है, एक एक्सट्रीम कंडीशन है। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं क्लास, लेकिन बेसिकली मेन हम आपको कराते हैं। दूसरा, अगर वो परफेक्ट कंप्लीमेंट्री गुड से सुना आपने होगा। कंप्लीमेंट्री क्या होते हैं? एक के बिना दूसरे का काम ना चलना, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल पाना। क्लियर है? जैसे एक माने आपका जूता, आपका जूते हैं, ठीक है, तो एक जूता अगर गायब हो गया, एक ही बचा, तो क्या करोगे? बता भाई। मतलब आपके जूता है, एक कुत्ता उठा ले गया, कहीं आप कीर्तन में गए, कहीं सुनने गए, कहीं भी गए आप, तो क्या होता है, लोग जल्दी जूता चप्पल गायब कर देते हैं। तो उसमें से अगर एक भी गायब हो गया
तो क्या करोगे, तो दूसरा भी आपका यूज़ करना ही है। तो बेसिकली कहना ये चाहते हैं क्लास, वो बात दूसरी कि अगर मोजा फट गया है तो एक फट गया तो दूसरा नहीं फटा तभी आप काम चला लेते हैं, क्योंकि उसको दिखता कोई नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए मान लीजिए ऐसे ऐसे गुड्स है, पेयर्स है, और तो अगर आप एक जूता जोड़ी है, मतलब कहने मतलब है कि दोनों का कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए, एक पेयर का एक पेयर का। ठीक है, यानी कि अगर आप एक जूता बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उस दूसरा भी जोड़ी बनाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? कहना चाहता हूँ कि अगर इस पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है, ओके, या आपने इसको बढ़ा दिया 2, तो आपको इस जूते के भी 2 क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर इसको आपने 2 बढ़ाया तो इसको भी आपको कितना 3 किया, तो इसको अभी आपको 3 करना ही पड़ेगा। इसको 4 किया आपने तो इसको भी 4 करना ही पड़ेगा। इसका मतलब सुनिए, तो इस केस में इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा, एल शेप, इसलिए बोल रहे थे 90 डिग्रीज का कोण बनाता है एल शेप, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। समझिए बेटा जी, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मेन पॉइंट में ला करके इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो है। लेकिन मेन क्वेश्चंस क्या निकल के आया है, इसमें क्या है बेटा जी, अगर आपने इसको बढ़ा दिया, एक गुड्स को बढ़ा दिया, वाई को दूसरे को नहीं बढ़ाया, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है, जैसे कार और पेट्रोल, तो कार आपने खरीदते गए तो बिना पेट्रोल की कार की वैल्यू बेकार है। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं मार्केट में। इसका मतलब होता है कि जो चीज़ बढ़ रही है अगर दूसरा नहीं बढ़ाएंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, MRSXY क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना होगा, 0 हो जाएगा। आपने इसको बढ़ा लिया और इसको आपने नहीं बढ़ाया तो इसकी MRS क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो जब MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 0 हो जाता है, उस केस में इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा, एल शेप बनेगा। और कौन सी कंडीशन में, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, सॉरी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है तो एल शेप, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो, क्लियर हुआ, ओके।